तो आइए शुरू करते हैं। आज हम अपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 2 और पिछला वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाने के लिए कोई प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो भी थे हमने आपको बताए थे। तो आइए एक बार फिर से क्लास की शुरुआत करते हैं और समझते हैं रूल से। देखिए, सबसे पहले रूल की बात करते हैं। टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में रूल को चेंज करने के लिए कुछ बातें जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करी थी, उसमें सबसे पहली बात थी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दें और इसके पहले बाई लगा दें। ये आपको बताया गया था कि जब भी कभी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाता है और उसके पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। दूसरी बात थी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें, यानी एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाएगा। यह भी आपको बताया गया था। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखा जाता है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है डियर स्टूडेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है। जैसे गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, टीच का टॉट, ऐसे ही वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको हमेशा लगाना है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल को। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, इसको जानने के लिए सबसे पहले प्राइमरी रूल टू अंडरस्टैंड यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले प्राइमरी रूल जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, आप उसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर आईडी लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट आईडी। आईडी में क्या लिखा है इसको ध्यान से पढ़िएगा। इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस ता है, ती है, ते है, इज गिवन। ये सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। ता है, ती है, ते है आता है वाक्य के अंत में। इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, ओनली इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी कि डज एंड डू का प्रयोग केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है, आपको पता ही होगा। और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। तो ये इसका प्राइमरी रूल हो गया, प्राइमरी इंफॉर्मेशन हो गया। अब जब भी कभी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है इज, एम, आर इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। तो आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम और आर किसी एक का प्रयोग करना होगा। बाकी रूल तो पीछे आपने पढ़े ही थे। तो आइए वाक्य कैसे बनाते हैं इसमें एक्टिव से पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट के, हम समझते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसका एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और ऑब्जेक्ट होता है। यहां वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है, ये रूल है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस का प्रयोग करते हैं। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, कोई यस या यस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसका कन्वर्जन जो हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं। ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पे और सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो ऑब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर, यही मेन चीज है, यही आपको यूज करना है। इंपॉर्टेंट बात यही है। तो आपको इज, एम, आर का प्रयोग करना है। देयर आफ्टर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, जैसा कि ये कंपलसरी है। हर एक सेंटेंस जब भी बनाएंगे आप, कोई भी टेंस होगा, कोई भी सेंटेंस होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ये बार बार बोला जा रहा है। देयर आफ्टर आप बाई का प्रयोग करते हैं और लास्ट में सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्टिव का एक एग्जाम्पल है, मोहन टीचेस सोहन, यानी मोहन सोहन को पढ़ाता है ना। यहाँ पे मोहन सब्जेक्ट का काम कर रहा है और सोहन ऑब्जेक्ट का। तो रूल के अकॉर्डिंग मोहन को इधर ले जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह और सोहन को लेकर आएंगे सब्जेक्ट की जगह। तो यहाँ पे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, सोहन इधर आएगा, सोहन, और सोहन सिंगुलर है, वर्ब के अकॉर्डिंग ही सिंगुलर प्लूरल का प्रयोग किया जाता है। सोहन इज टॉट, देखिए यहाँ टीच का थर्ड फॉर्म टॉट है बाई मोहन। यहाँ पे एक सेंटेंस ये कवर होता है। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या जानना था, टेंस का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा टेंस के रूप में इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं और वो इज, एम, आर ऑब्जेक्ट पर निर्भर होता है। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यहाँ सिंगुलर लगाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल लगाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है वी रिस्पेक्ट हिम, सॉरी वी रिस्पेक्ट देम। यहाँ पर देम स्मॉल लेटर में है, वी रिस्पेक्ट देम, यहाँ पे प्रोनाउन वी है और यहाँ पे प्रोनाउन देम है। अब जब इनका कन्वर्जन होगा तो दे इधर आ जाएगा, देम
देम जब इधर आएगा तो दे में कन्वर्ट हो जाएगा, और वी जब उधर जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे तो वो अस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि हमने लास्ट टाइम आपको ये चीज बताया था। और दे के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि ये प्लूरल होता है। तो दे आर और रिस्पेक्ट को रिस्पेक्टेड करेंगे V3 फॉर्म में, तो हो जाएगा दे आर रिस्पेक्टेड बाई अस। यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस इस तरह से बनाया जाएगा। थर्ड एग्जांपल है दे हेल्प मी, यहाँ पे भी प्रोनाउन है, यहाँ पे भी प्रोनाउन है, हेल्प उसका फर्स्ट फॉर्म है। तो इस मी को हम कन्वर्ट करेंगे तो आई एम, फिर हेल्प्ड बाई देम, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, ये आपको पता ही है। तो आई एम हेल्प्ड बाई देम, यहाँ पे दे देम हो गया कन्वर्ट, ये आपको पता ही होगा। तो इस तरह से इसका भी कन्वर्जन होगा। लेट्स सी फॉर एग्जांपल्स। फोर्थ, द टीचर टीचेस इंग्लिश, अध्यापक इंग्लिश पढ़ाते हैं। यहाँ पे इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, तो वो सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा पैसिव वॉइस में। तो इंग्लिश, और इंग्लिश एक सब्जेक्ट है तो वो सिंगुलर होता है, वो सिंगुलर हो जाएगा इज। और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है, ये V3 हो गया टॉट, है ना। बाई द टीचर यहाँ पे आ जाएगा, और बाई के अकॉर्डिंग, ठीक। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव एंड पैसिव बना सकते हैं, बहुत ही इजी है। आइए हम लोग अब अफर्मेटिव के अलावे नेगेटिव सेंटेंस को स्टडी कर लेते हैं। अभी तो अफर्मेटिव है, लेट्स सी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। सबसे पहले एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद डज डू का प्रयोग किया जाता है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब डज डू का प्रयोग किया जाता है, ये पहले से आपको बताया गया है। और नॉट आता है, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और ऑब्जेक्ट आता है। ये आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है। जब इसको आप पैसिव के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, इज एम आर अपने एज इट इज फॉर्म पे हो जाएगा, डज डू की जगह इज एम आर आ जाएगा, यही पैसिव का नियम है। बाकी नॉट हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आ जाता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म एज इट इज बाई प्लस सब्जेक्ट। तो है ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट, बस आपको समझना है। आइए एग्जांपल से समझते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नेगेटिव का। तो एक्टिव वॉइस में लिखा है दे डोंट हेल्प मी, डोंट इज इक्वल टू डू नॉट होता है। तो दे डोंट हेल्प मी में सब्जेक्ट दे है और मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसको इधर लाएंगे तो मी आई में कन्वर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल। आई एम नॉट हेल्प्ड बाई देम, यहाँ पे एम नॉट हेल्प्ड, हेल्प्ड यहाँ पे V3 फॉर्म में आया हुआ है, आई के साथ एम आया हुआ है, और नेगेटिव सेंटेंस है तो एम के बाद नॉट लगाना कंपलसरी है। सेकंड एग्जांपल है एक्टिव का, सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे अ सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है और सी आपका सब्जेक्ट है। यही दो चीजें आपको मेंशन रखनी है, याद रखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ है और कैसे कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट एक नाउन के रूप में है, तो नाउन का तो कन्वर्जन नहीं होता है, कन्वर्जन प्रोनाउन का होता है, इसलिए ए सॉन्ग यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट के रूप में। इज नॉट संग बाई हर, यहाँ पे ये कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट तीसरा एग्जांपल देख लीजिए, वी डोंट वॉच टीवी, यहाँ पे वी आपका सब्जेक्ट है और टीवी आपका ऑब्जेक्ट है, और टीवी एक नाउन के रूप में आया है तो इसका कन्वर्जन नहीं होगा, वी का कन्वर्जन होगा। तो टीवी इज नॉट वॉच्ड बाई अस, यहाँ पर इज और यहाँ पर नॉट का प्रयोग किया गया है। वॉच्ड यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, टीवी सिंगुलर है इसलिए इस का प्रयोग किया गया है, और वी को कन्वर्ट किया गया है अस में, जैसा कि पहले भी आपको बताया जा चुका है। लास्ट एग्जांपल है यहाँ पे नेगेटिव का एक्टिव में, पीपल डोंट स्पीक हिंदी, यहाँ पे हिंदी आपका ऑब्जेक्ट है और पीपल सब्जेक्ट है। बस हिंदी को आप सब्जेक्ट की जगह पे ला दीजिए, हिंदी, हिंदी एक सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई वी यूज इज। तो हिंदी इज नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट। स्पोकन स्पीक का थर्ड फॉर्म होता है, स्पीक के तीन फॉर्म होते हैं, स्पीक, स्पोक सेकंड फॉर्म होता है और स्पोकन थर्ड फॉर्म होता है, और फोर्थ फॉर्म में तो स्पीकिंग होता है तो हमको थर्ड फॉर्म की जरूरत है। तो स्पोकन बाई पीपल यहाँ पे हो गया, तो हिंदी इज नॉट स्पोकन बाई पीपल। ये नेगेटिव सेंटेंस आपने स्टडी किया है। अब आइए इंटरोगेटिव सेंटेंस को स्टडी करते हैं, और इंटरोगेटिव में टू टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट यहाँ पर इंटरोगेटिव टाइप 1 हम पहले बता रहे हैं। टाइप 1 की खासियत क्या होती है, इसमें जब भी वाक्य की शुरुआत होती है तो जो क्या शब्द होता है ये वाक्य के सबसे शुरू में आता है, और ऐसे वाक्यों का जो आंसर होता है इसकी पहचान ये है कि इसके आंसर को आप यस और नो में आंसर कर पाओगे, ठीक है। इसका आंसर एस और नो में होता है, क्या शब्द से शुरू होता है, तो वो टाइप 1 होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप एक्टिव वॉइस इसका देखेंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है। तो डज और डू इसका हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू, ये आपको पता ही है। बाकी इधर सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्लेस क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस।
सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप पैसिव में इसका कन्वर्जन करते हैं तो इज एम आर, जैसे यहाँ डज डू था वैसे यहाँ इज एम आर आ जाएगा, कोई एक आपको लेना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लेना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क रख देना है। तो ये इसका सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को मत तोड़िएगा। इस सीक्वेंस पे अगर आप बने रहेंगे, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू करेक्ट, आप अच्छा कर पाएंगे परीक्षा में। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्टिव वॉइस में लिखा है डू दे हेल्प यू, ठीक है। यहाँ पे क्या वे तुम्हारी मदद करते हैं, हिंदी में इसको बोलेंगे। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, तो यू को हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, तो यू को ऑब्जेक्ट में रूप में लेके आएंगे, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आर रखा जाएगा। अब ये आर किसके अकॉर्डिंग रखा गया है, यू के अकॉर्डिंग रखा गया है। तो आर यू हेल्प्ड बाय देम, यहाँ पे दे सब्जेक्ट था तो यहाँ पे चला गया देम के रूप में। तो ये आप सीक्वेंस याद रखिएगा, आर यू हेल्प्ड बाय देम इसका सही आंसर होगा। दूसरा एग्जांपल है डच शी सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गाती है। यहाँ पे शी सब्जेक्ट है और अ सॉन्ग इसका ऑब्जेक्ट है, तो आपको पता है पैसिव में ऑब्जेक्ट रखना है। अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट होने के कारण ये सिंगुलर है, तो सबसे पहले हमने इज नाम का हेल्पिंग वर्ब रखा है। तो इज अ सॉन्ग, और सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, यहाँ पर सिंग फर्स्ट फॉर्म में होता है, इसका सेकंड फॉर्म यस ए एन जी सैंग होता है, और थर्ड फॉर्म संग होता है। फोर्थ फॉर्म सिंगिंग होता है, हमको थर्ड फॉर्म से मतलब है। तो इज अ सॉन्ग संग बाई हर इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सी कन्वर्ट हो जाएगा हर में। अब इसके बाद एक्टिव वॉइस अगला देखते हैं, तीसरा नंबर। डू यू वॉच टीवी, क्या तुम टीवी देखते हो, इसका सब्जेक्ट यू है और टीवी इसका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, तो टीवी सिंगुलर है इसलिए इज लगेगा। इज टीवी, वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड होता है, बाई यू, यू तो कन्वर्ट होता है यू में ही, आपको पता है, आपने लिस्ट पहले भी देखा हुआ है। तो इज टीवी वॉच्ड बाई यू इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। इसको भी आप ढंग से तरीके से सीख लीजिए, याद कर लीजिए। उसके बाद लास्ट ऑप्शन इसमें देखते हैं, डू यू स्पीक हिंदी, क्या तुम हिंदी बोलते हो। अब यहाँ पे इसका यू सब्जेक्ट है और हिंदी ऑब्जेक्ट है, तो हिंदी ऑब्जेक्ट है तो इधर ला देंगे सिंगुलर में। इज हिंदी, इंट्रोगेटिव है इसलिए पहले इज लगेगा, इज हिंदी स्पोकन बाई यू, अभी भी बताया था मैंने आपको, स्पीक स्पोक स्पोकन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ स्पीक, तो स्पोकन लग गया। बाई यू, यू का यू ही कन्वर्ट होता है। तो ये जो सेंटेंस आपने चार देखे हैं, ये आपके टाइप 1 का कन्वर्जन है। अब आइए हम आपको टाइप 2 के बारे में बताते हैं। यहाँ पर इंटरोगेटिव टाइप 2 है। टाइप 2 में क्या होता है डियर स्टूडेंट, डब्ल्यू एच जो है सेंटेंस के बीच में आता है। डब्ल्यू एच के परिवार में 9 लोग होते हैं, आप जानते होंगे। उन 9 लोगों में पहले व्हाट, फिर वाई, व्हेन, वेयर, हु, whom, whose, which और नौवा है हाउ। देखेंगे तो ये डब्ल्यू एच परिवार के 9 मेंबर्स होते हैं। इनमें से कोई भी सेंटेंस कोई भी शब्द आपके सेंटेंस के बीच में आता है तो उसका सबसे पहले डब्ल्यू एच से मीनिंग लगा देते हैं। स्ट्रक्चर में आप देखिए, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सबसे पहले डब्ल्यू एच होता है, यानी इन 9 में से कोई एक होगा। उसके बाद अगर सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू, फिर सब्जेक्ट आएगा, देयर आफ्टर वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड इन द लास्ट ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन सिंबल रखना मत भूलिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब पैसिव में आएंगे तो फिर वही डब्ल्यू एच सेम सेम उतार देंगे नीचे, जो यहाँ डब्ल्यू एच है, बाकी डज डू की जगह इज एम आर का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, जैसा कि आप रूल समझ गए होंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, बाई लगा के फिर सब्जेक्ट रख देंगे। ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। आप लोग इसको लिख भी सकते हैं, जरूरी है लिखना अगर आप नोट्स बनाएंगे, सो दैट विल बी बेनिफिशियल टू यू पीपल। अब आइए फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं टाइप 2 का। एक्टिव वॉइस में लिखा है हाउ डू दे हेल्प यू, वे तुम्हारी मदद कैसे करते हैं। तो यहाँ पे दे सब्जेक्ट हो गया और यू इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और डब्ल्यू एच फैमिली का मेंबर आया हुआ है हाउ। तो अब हाउ को पैसिव में कन्वर्ट करते वक्त सीधे उतार देंगे। उसके बाद डू के जगह आर लगाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लिया आपने, यहाँ से ऑब्जेक्ट के रूप में लिया है आपने यू, और यू प्लूरल के अकॉर्डिंग देखा जाता है प्रेजेंट टेंस में। तो हाउ आर यू हेल्प्ड, यहाँ पे हेल्प को थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, हेल्प्ड बाय देम, देम दे से बना हुआ है, दे को कन्वर्ट किया तो देम हो गया। ठीक है, हाउ आर यू हेल्प्ड बाय देम इसका सही आंसर होगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। सेकेंड एग्जांपल है एक्टिव वॉइस में, व्हेन डज शी सिंग अ सॉन्ग, वह गाना कब गाती है। तो सी इसका सब्जेक्ट है, ए सॉन्ग इसका ऑब्जेक्ट है, बस आपको मिल गया। तो व्हेन का व्हेन उतार देंगे, और अ सॉन्ग सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे और अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट ले लेंगे। सिंग का थर्ड फॉर्म फिर से संग होगा, लास्ट टाइम बताया था आपको।
फिर बाई लगा के सी को हर में कन्वर्ट कर देंगे, ये वाला सी इधर हर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा इतना, डन, ओके। अगला एग्जांपल है, व्हाई डू यू वॉच टीवी, तुम टीवी क्यों देखते हो, यहाँ पे टीवी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यू आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, वाई का वाई आ जाएगा, फिर इज हो जाएगा, फिर टीवी वॉच्ड बाई यू हो जाएगा, तो टीवी एक बचन है इसीलिए यहाँ पे इज लग जाएगा सिंगुलर के साथ, वॉच, वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड होता है, बाई यू हो जाएगा। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हाई डू यू स्पीक हिंदी, व्हाई डू यू स्पीक हिंदी, आप हिंदी क्यों बोलते हैं, तो वाई का वाई बन जाएगा, डू का इज हो जाएगा, यहाँ पे हिंदी के अकॉर्डिंग हिंदी इसका ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट हिंदी है, यू आपका सब्जेक्ट, बाकी स्पोकन बाय यू हो जाएगा। तो ये हो गया WH परिवार के 9 सदस्यों के बारे में। अब इसमें एक सदस्य है हु के लिए आपको एक स्पेशल रूल लर्न करना है, जिसको मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखिए। जब भी कभी आप हु नाम का इंट्रोगेटिव वर्ड पाएंगे तो हु भी होता है तो इंट्रोगेटिव सिंबल लगाया जाता है उसके साथ, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग ही होता है। हु जब भी सेंटेंस में लगाया जाता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया जाता है, उसमें सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में। ध्यान दीजिएगा यहां मैं क्या बोल रहा हूं कि जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है और जो पास्ट का इंडेफिनिट होता है, इसमें हु के साथ, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, सीधे हु के बाद वर्ब का प्रयोग हो जाता है और वर्ब मेन वर्ब का प्रयोग होता है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आता है। देखिए यहाँ पे हु लिखा है, फिर मेन वर्ब लिखा है, फिर ऑब्जेक्ट आ गया है। अब इसका कन्वर्जन कैसे होगा, इसका अलग ही रूल है। हु को कन्वर्ट करते हैं हमेशा बाई होम में, ये ध्यान रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट बात है। हु कन्वर्ट होगा बाई होम में, उसके बाद इज एम आर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आके सिंबल लग जाएगा। अब यहाँ पे बाई और सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने बाई होम लगा दिया है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में ही काम कर रहा है यहाँ पे।